हेलो बीकॉम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 10, चैप्टर 4 वही स्टेट का। ये लेक्चर नंबर 10 है। अब तक मैं 9 लेक्चर ये चैप्टर 4 के अपलोड कर चुका हूँ। ये आपका एपी जीपी वाला चैप्टर है। ગુજરાતી મીડિયમ સમાંતર શ્રેણી અને ગુણોત્તર શ્રેણીનો જે આ ચોથો ચેપ્ટર છે એના ટોટલ 9 લેક્ચર મેં અપલોડ કરી ચૂક્યા છે, જે તમે પ્લેલિસ્ટમાં જોઈ શકો છો। तो आज हम 10th लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। 10th लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये जो टॉपिक है वो जीपी का टॉपिक है। और अगर कोई सीक्वेंस है, जैसे कि पहले हम सीक्वेंस देखते थे 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है। तो ये सीरीज को मैं एपी बोलता था, मैं इसकी सब जने इसको एपी बोलते हैं। उसके बाद एक सीरीज में आपको दे रहा हूँ 1, 2, 4, उसके बाद हो जाएगा 8, उसके बाद 16 और उसके बाद 32। ये सीरीज को हम कहेंगे जीपी। अब देखिए, जो एपी वाला सीक्वेंस था उसमें जो हम निकालते थे वो डिफरेंस निकालते थे, मतलब जो सेकंड टर्म था उसको माइनस करते थे हम फर्स्ट टर्म से, तो उनका डिफरेंस आता था 2। फिर T3 अगर मैं माइनस करूँ T2, कोई भी दो टर्म का अगर मैं डिफरेंस निकालता था माइनस करके, तो मेरा आंसर एक ही आता था, तो उसके हम डिफरेंस कहते थे। वहीं अगर यहाँ पे अगर मैं माइनस करूं तो देखो 2 माइनस 1 आएगा 1, 4 माइनस 2 आएगा 2, 8 माइनस 4 माइनस करूंगा तो 4 आएगा, 16 में से 8 माइनस करूंगा तो 8 आएगा। तो यहाँ आप देख रहे हो कि डिफरेंस जो है वो इक्वल नहीं आ रहा है, तो ये सीरीज जो है वो एपी नहीं है। तो हमें जीपी है वो कैसे मालूम पड़ा? तो यहाँ पे क्या होता है, जीपी जैसे एपी में डी डिनोट करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं, वैसे अगर नेक्स्ट सम इसके प्रीवियस टर्म से डिवाइड कर किया जाए, जैसे ये सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म तो आंसर आया 2, फिर थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकंड टर्म आंसर आया 2, और फोर्थ टर्म डिवाइड बाय थर्ड टर्म आंसर आया 2। तो जब इन सबके आंसर इक्वल आने लगे ना, जैसे एपी में माइनस करने से इक्वल आ रहे थे, वैसे जीपी में अगर ऐसी सीरीज में डिवाइड करने से अगर इक्वल आंसर आने लगे ना, तो उस सीरीज को हम जीपी सीरीज कहते हैं। और ये जो डिफरेंस आता है इसको हम डिनोट करते हैं आर से, जो एक नॉर्मल शब्द कहूं तो कॉमन रेशियो। क्लियर? तो आपको समझ में आ चुका कि जीपी सीरीज क्या होती है। अब कोई भी अगर टर्म निकालना हो मुझे, तो उसका फॉर्मूला होता है ए आर एन माइनस 1। ठीक है, कोई भी टर्म मुझे निकालना होगा, जैसे हम एपी में निकालते थे, सामांतर श्रेणी में निकालते थे, क्या निकालते थे, ए प्लस एन माइनस 1 डी करते थे। यहाँ पे कोई टर्म निकालना होता है तो ए आर एन माइनस 1। और कोई भी सम करते थे अगर एपी में, तो फॉर्मूला था एन बाय 2, 2a प्लस एन माइनस 1 डी। और यहाँ पे फॉर्मूला रहेगा एस एन इक्वल्स टू ए इंटू आर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर माइनस 1। तो ये फॉर्मूला जो रहेंगे दो, जो आपको हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, तो चलो विदाउट टाइम वेस्ट हम स्टार्ट करते हैं सम नंबर 45। तो सम नंबर 45 क्या कहता है, आपको एक सीरीज दी है 1, 2, 4, 8, आपको 11th टर्म निकालना है। क्लियर? तो सम नंबर 11 आपको सीरीज दी है 1, 2, 4, 8, हमें निकालना है 11th, मतलब T11। तो T11 इक्वल्स टू ए आर एन माइनस 1। तो ए आर, एक सेकंड में आपको पहले यहाँ पे समझाऊं फॉर्मूला क्या T11 का, ए आर एन माइनस 1। एन तो हमें पता है ये 11 होगा, क्योंकि हमें 11 टर्म निकालना है, तो एन आपका 11 रहेगा। अब ये सीरीज में ए आपका फर्स्ट टर्म जो रहेगा वो ए ही रहेगा, और आर निकलेगा सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकंड टर्म, जैसे निकालना हो। तो 2 डिवाइड बाय 1 मतलब आया 2। तो मेरे पास ए आ चुका है, मेरे पास आर आ चुका है। तो ए इक्वल्स टू 1 इंटू आर क्या आपका 2, एन माइनस 1 मतलब 11 माइनस 1। अब 1 इंटू 2 रेस टू 10। अब 2 रेस टू 10 मतलब 2 को 10 पर आप क्या करो, इंटू करो, तो ये आएगा 1024। कैलसी में करना, तो आपका 1 इंटू 1024 आपका आंसर आया 1024। तो 11 टर्म कौन सा था आपका, 1024 होगा आपका 11 टर्म। क्लियर? अभी इसी 45 में एक सम करेंगे हम फिफ्थ वाला, रूट वाला।
ठीक है, तो सम देख लीजिए, 1/√3 फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म 1 है, थर्ड टर्म √3 है, फोर्थ टर्म 3 है, तो हमें 12th टर्म निकालना है। 1/√3, 1, फिर √3, फिर √3। यहाँ पे आपका a है 1/√3 और r है 1/√3, तो ये तो ऊपर चला जाएगा, तो आंसर आएगा √3 डिवाइड बाय 1, मतलब r आपका आ गया √3। क्लियर? और आपको निकालना कौन सा है, 12th टर्म निकालना है, तो T12 इक्वल्स टू ARn-1। a आपका है 1/√3 इंटू r, एन सॉरी r तो हमारे पास है, r है आपका √3 और n क्या है 12-1, तो ये हो गया 1/√3 इंटू √3 11, तो √3 इंटू 1 ये क्या हो गया, √3 11 डिवाइडेड बाय √3, मतलब एक √3 ऊपर माइनस हो जाएगा, इस तरह से होता है। कभी भी डिनोमिनेटर में ऐसे नंबर्स हो ना रूट वाले, तो ऊपर एक लेस कर दो तो ये 10 हो जाएगा, मतलब यहाँ कुछ नहीं दिया तो 1, तो 11 में से 1 गया तो 10। अब √3 को 10 बार करूं, इससे अच्छा मैं 3 को 5 बार कर दो, रूट हटाऊंगा तो ये 10 में से डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, जो भी नंबर होगा डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, तो ये हो गया 3⁵, तो 3⁵ आपका आंसर आएगा 243। क्लियर? तो ये आपका सम नंबर 12 भी हो गया, हो चुका है। अब हम करेंगे सम नंबर 46। बाकी के सम आप कर लेना, जैसे कि सेकंड, थर्ड, फोर्थ, वो आप लोग कर लेना। अब हम करते हैं सम नंबर 46। अब क्या है, यहाँ पे आपको कोई सीरीज नहीं दी है, बराबर, तो सम नंबर 46 में हम निकालना सीखेंगे कि अगर कोई सीरीज नहीं दी है और आपको दो टर्म दे दिए है, तो वहां से आपको ए और आर कैसे निकालना है। तो यहाँ पे दिया द थर्ड टर्म ऑफ अ जीपी इज 3 एंड सेवन टर्म जो है 243, तो फाइंड इज फर्स्ट टर्म मतलब ए एंड कॉमन रेशियो आर। ठीक है, गुजराती मीडियम रीड करते हैं કે સમગુણોત્તર શ્રેણીમાં ત્રીજું પદ 3 છે અને સાતમું પદ 243 છે, તો તેનું પ્રથમ પદ મતલબ a અને સામાન્ય ગુણોત્તર मतलब r फाइंड आउट करो। चलो कोई नहीं, सम नंबर 46, तो यहाँ पे T3 है वो 3 है और T7 है वो 243 है, तो हमें फर्स्ट टर्म मतलब a निकालना है और कॉमन रेशियो मतलब r निकालना है। तो देखो T3 मतलब हो गया AR2, कैसे, T3 का फॉर्मूला क्या होता है, ARn-1। यहाँ पे a मुझे पता नहीं है, r मुझे पता नहीं, n पता था, 3-1, तो ये हो गया AR2। ठीक है, इतना तो अभी आपको समझ में आ चुका होगा। तो यहाँ देखिए, कभी भी हमें जैसे एपी में हम निकालते थे तो a प्लस डी, a माइनस डी, इस तरह से करते थे। यहाँ पे क्या करेंगे, बिगर टर्म होगा, जो बड़ा वाला टर्म होगा मोटू पद से એને ભાગ્યા કરશું નાના પદથી, छोटे टर्म से डिवाइड करेंगे। तो T7 आपका क्या होगा, AR6 और T3 क्या होगा, AR2। तो ये T7 क्या था, 243 और ये क्या था, 3। अब इसको मैं यहाँ अच्छे से लिखता हूँ, मतलब AR6 डिवाइड बाय AR2 इक्वल्स टू 243 डिवाइडेड बाय 3। क्लियर? हाँ, मेरा कैलकुलेटर है। अब यहाँ पे a से 1 कैंसिल हो गया और r 2 है और r 6 है, मतलब ये हो गया r 4, 6 में से 2 गया तो 4, और 243 डिवाइड बाय 3 करें तो ये आ गया 81। तो R4 है तो इसको मैं 3⁴ भी लिख सकता हूँ। इसी तरह से आपको दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। और 4 कैंसिल हो गया तो R इक्वल्स टू 3 आ गया आपका आंसर। अब ये R इक्वल्स टू 3 मैं T3 में डाल देता हूँ ये वाली इक्वेशन में, तो AR² इक्वल्स टू 3, तो AR² मतलब 3 का स्क्वायर मतलब 3, तो A9 इक्वल्स टू 3। अब 9 यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा तो A इक्वल्स टू 3/9, तो A इक्वल्स टू 1/3, A 1/3 आया, R 3 आया। क्लियर? तो आपको सम नंबर 46 समझ में आ चुका होगा।
47 आपके लिए एज अ होमवर्क है, बराबर। 47 आपके लिए होमवर्क है। अब हम चलते हैं सम नंबर 48 पे। तो 48 सम क्या कहता है आपको, फाइंड द सम अप टू द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टर्म्स फॉलोइंग। अब यहाँ पे हमको सम निकालना है, तो सम का फॉर्मूला मैंने आपको कहा था, सरवारानो फॉर्मूला શું છે, Sn बराबर a इंटू आर एन माइनस वन डिवाइडेड बाय आर माइनस वन। तो चलो कोई नहीं, फर्स्ट सीरीज देख लो, 4 12 36 108। अब इसका सरवारा करना है 10 टर्म का, टोटल करना है 10 टर्म का। कोई नहीं करते। सम नंबर 48 इक्वल्स टू, सीरीज है आपकी 4 प्लस 12 प्लस 36 प्लस 108। यहाँ पे ए आपका 4 है, आर आपका 12 है, तो हमको 10th टर्म का टोटल चाहिए। तो ए इंटू आर एन माइनस वन डिवाइडेड बाय आर माइनस वन। ए आपका क्या है 4, और आर जो है आपका ये 12 नहीं होगा, ये आपका डिवाइड बाय 12 डिवाइड बाय 4 कितना आता है आप देखिए, 12 डिवाइड बाय 4 कितना आता है, 12 डिवाइड बाय 4 हो गया 3, तो ये आपका 3 आएगा 3, और एन एन आपका क्या है 10 माइनस वन डिवाइडेड बाय 3 माइनस वन। अब इस तरह से बड़ा नंबर हो तो आप इसको शॉर्ट में भी बता सकते हो, 4⁻3 10 माइनस वन डिवाइड बाय 2, तो 2 1 जा 2 2 जा, तो 2 इक्वल्स टू 3⁻10 माइनस वन। ठीक है, इतना आंसर लिख के भी आप छोड़ सकते हो अगर बड़ा डिजिट हो रहा है तो, जैसे आपके बुक्स में भी दिया गया होगा। क्लियर, ये रहा। अब बाकी के सम जो है सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ये आप खुद कर लेंगे। अभी मैं करूंगा सम नंबर 49। तो सम नंबर 49 में क्या है, थर्ड टर्म जो है वो 3 है, सिक्स टर्म जो है वो 81 है, और हमें फर्स्ट 6 टर्म का टोटल करना है, बरोबर। શું કીધું છે, એ ગુણોત્તર શ્રેણીનું ત્રીજું પદ 3 છે અને છઠ્ઠું પદ 81 છે, तो प्रथम 6 पदનો સરવાળો फाइंड आउट करो। तो देखो मैं आपको पहले ये समझाऊं कि अगर मुझे फर्स्ट 6 सम का टोटल निकालना हो तो a इंटू आर एन माइनस वन डिवाइड बाय आर माइनस वन फॉर्मूला है मेरे पास, लेकिन मेरे पास a नहीं है, मेरे पास r नहीं है। तो पहले तो मैं a निकालूंगा, r निकालूंगा, तो उसके लिए इन्होंने मुझे क्या दिया है, 2 टर्म दी है। कौन सा टर्म दिया है, एक T3 दिया है जो कि 3 है, और T6 दिया है जो कि 81 है। तो हम क्या करते हैं, बिगर टर्म होता है मोटू पद हो एना नाना पद डिवाइड कर लेवानुं। तो ये AR5 डिवाइडेड बाय AR2 इक्वल्स टू 81/3। तो AR5 डिवाइडेड बाय AR स्क्वायर इक्वल्स टू 81/3। तो ये हो गया R क्यूब इक्वल्स टू 27। तो R क्यूब इक्वल्स टू 93 क्यूब। इस तरह से आपको दिमाग चलाना पड़ेगा। तो R इक्वल्स टू 3 मेरे पास आ चुका है। अब ये मैं ये वाली इक्वेशन में पुट कर देता हूँ T3 वाली में, या मन पड़ेगा तो मैं ये भी इक्वेशन में भी डाल सकता हूँ, पर जिसका कम स्क्वायर हो उसी में डालने का। तो AR स्क्वायर इक्वल्स टू 3। तो AR का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 9 इक्वल्स टू 3। 9 डिवाइड में गया तो 3 डिवाइड बाय 9, तो A इक्वल्स टू 1/3। मेरे पास A आ चुका है, मेरे पास R आ चुका है। अब मैं यहाँ पे निकालूंगा इक्वेशन। A क्या है आपका, A है 1/3, और R क्या है आपका 3, N क्या है आपका 6 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1, ये हो गया 1/3। अब 3⁻6 कितना हो गया, 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 729। तो 729 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो गया 1/3। 728 डिवाइडेड बाय 2, तो 728 को डिवाइड बाय 2 कर दो तो 364। तो आपका आंसर आया 364 डिवाइडेड बाय 3। ये भी आपका आंसर सही है। और बुक में इन्होंने बहुत ही फ्रैक्शन में दिया है, फ्रैक्शन और रिमाइंडर में दिया है आंसर, तो वो भी सही है। कोई आप अगर इसको डिवाइड करोगे 364 डिवाइड बाय 3, तो आपका यही आंसर आएगा 121 1/3। क्लियर।
तो आपको समझ में आ चुका होगा आई थिंक सम नंबर 49। अब हम नेक्स्ट लेक्चर की ओर जाएंगे जहाँ पे हम सम नंबर 50 से सम की शुरुआत करेंगे। तो आई होप कि आपको सम नंबर 45 से लेके 49 तक सम समझ में आ चुके होंगे। वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।